प्रश्न इंडिया उत्तर अब स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। प्रश्नोत्तर का सेशन शुरू करते हैं। सुनीता बिश्नोई जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं बंगाल से हूं और यहाँ सारे लोग ममता के जो इस नौटंकी नाटक पर हंस रहे हैं और 2 तारीख को उनका जाना तय है। ओम प्रकाश जी वहां ज्यादा जानते होंगे, मैं दिल्ली में हूँ, मैं कोई कयास नहीं लगा सकता कि 2 तारीख को क्या होगा। मैं वहां ग्राउंड पर नहीं हूँ, लेकिन वो बंगाल के हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं बंगाल का वोटर हूँ। पश्चिम बंगाल में अधिकतम लोग, वो कुछ और शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी के ड्रामा पर हंस रहे हैं। 2 मई ममता गई, बंगाल का भगवाकरण सुनिश्चित है, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं। ये वहां के वोटर है। मुझे अभी, मैं जब तक ग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ ज्यादा पल्स नहीं पता चलेगा। अपने रिपोर्टर्स को मैं भेजने का प्रयास कर रहा हूँ बंगाल में। अशोक कुमार कह रहे हैं झूठे पत्रकारों पर जब सबूत मिल रहा है तो कार्रवाई बहुत जबरदस्त करनी चाहिए, कौन करेगा? इस सरकार को तो जगाते जगाते हमें ही नींद आ जाएगी, कौन करेगा? सूचना प्रसारण मंत्री ट्वीट कर रहे हैं। एक बार पूछ लेते हैं पत्रकारों पे हमले कैसे हुए। आप दिखाओ जी, प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट मैंने रिट्वीट किया है, थोड़ा मुझे याद रखने के लिए भी कुछ रिट्वीट करता हूँ। और ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव पे, ये नहीं कि रिपोर्ट मांग लें अपनी सरकार से, योगी सरकार है वहां, पूछे कि कैसे पत्रकारों पे हमला हो गया, इतना पूछ तो लें। अरे पूछने में क्या जाता है, पैसे लग रहे हैं क्या चिट्ठी के? ऐसी स्थिति है मंत्रियों की, क्या कीजिए? कार्रवाई करते तो राजदीप सरदेसाई को दोबारा लेता इंडिया टुडे, दोबारा फेक न्यूज फैलाने के लिए। और फेक न्यूज से विद्वेष फैल रहा है समुदायों में, विद्वेष फैल रहा है समाज में, राष्ट्र में। पर आज मैंने कहा, ये कल आपको एक और मैं ट्वीट कहूंगा दिखाने को। गृह मंत्रालय ट्वीट का एक लाइन दे रहा है। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रवक्ता, ये साकेत गोखले है, वो कांग्रेस का मुख जो है, कांग्रेसी है, कांग्रेसी विचारधारा का है। उसने एक आरटीआई लगाया और आरटीआई के नाम पे झूठ फैलाया, जो आरटीआई में दिया नहीं गया वो झूठ फैलाया। अब गृह मंत्रालय देखिए इतने लाइन से ट्वीट करके स्पष्टीकरण दे रहा है। सरकार स्पष्टीकरण देने के लिए केवल होती है। मैंने इनसे पूछा है कि आप केवल स्पष्टीकरण दोगे फेक न्यूज पे, आप इनसे क्यों नहीं मांगते स्पष्टीकरण जो ट्विटर पे दे रहे हैं? एफआईआर दर्ज कराओ, तभी अपना जाके जवाब दे वहां कोर्ट में। सरकार तो ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे आम जनता हो, ट्विटर खेलने में ज्यादा समय ज्यादा है। अब देखिए ये गृह मंत्रालय का पूरा है, साकेत गोखले झूठ फैला रहा है, लगातार झूठ फैला रहा है, लेकिन सरकार जो है उस झूठ को काटने की जगह ट्विटर खेलने में लगी है। तो ट्विटर खेलने के लिए तो जनता ही बैठी है, खेलने दीजिए फिर। तो आप जो कह रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, गृह मंत्रालय के कल की है, क्योंकि और वो आदमी कितना घटिया है कि वो कितनी फर्जी न्यूज फैलाते हुए पकड़ा जा चुका है, कार्रवाई नहीं होती। यहां अर्नब गोस्वामी को उठा लिया जा सकता है, पर इनको उठाइए तो आग लग जाए देश में। और सरकार हाथ पांव छोड़ के, आपको याद है पठानकोट में एनडीटीवी पे एक दिन की कार्रवाई हुई कि मक्कारों ने हमला किया, सरकार बोली नमस्ते हम छोड़ते हैं। ये स्थिति है तो करोगे क्या? नीलम अवस्थी जी याद दिला रही हैं कि अखिलेश का ही शासन में पत्रकारों को जिंदा जलाया गया था, तब भी पत्रकार नहीं बोले थे, तब भी एडिटर गिल्ड नहीं बोला, तब भी प्रेस काउंसिल ने कुछ गाइडलाइंस नहीं दी। जिंदा जलाए गए थे, यस, और तब भी पत्रकारिता न मरी, न लोकतंत्र खतरे में पड़ा था। इसलिए इस दोहरे आचरण के विरुद्ध जनता को उतरना होगा और एक्सपोज करते हुए सरकार को टैग कीजिए, प्राइम मिनिस्टर को कीजिए कि हम फर्जी न्यूज से बचना चाहते हैं। समाज में विद्वेष, ये जो राजदीप ने किया, ये सिख हिंदू कम्युनिटी में विद्वेष नहीं फैलता। आज जो किया ये बंगाल में विद्वेष नहीं फैलेगा। ये तो नफरत के सौदागर हैं। सरकार इस आधार पे, सरकार का काम है, संविधान में ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि समाज में वैमनस्यता फैलाने अथवा राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने, ये सब देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। ये कौन कहेगा इनको? संजय शर्मा जी कह रहे हैं संदीप जी जनता को भूलने की बीमारी है,
इसीलिए ये कामयाब हो जाते हैं। ये बात मैं आपकी इस बात से 200% सहमत हूं। वो जानते हैं कि जनता रोजी रोटी में ही इतनी लगी है कि आज की बात कल भूल जाती है। लोग, जनता भूल गए कि केजरीवाल ने कभी कहा था हम आएंगे तो सिक्योरिटी नहीं लेंगे जी। आज केजरीवाल क्या कर रहा है? केंद्र सरकार हमारी सिक्योरिटी कम कर रही है जी। जनता भूल गई। जनता पूछती कि कम कर रही है, ज्यादा करे, तुमने तो कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज कह रहे हो 2 पुलिस मेरे कम किए जा रहे, वो भी झूठ फैला के, वो भी झूठ। जनता के भूलने की बीमारी का फायदा देश के पॉलिटिशियन और पत्रकार बहुत ही चालाकी से उठा रहे हैं। रोलाक्षी जी कह रहे हैं संदीप जी पीटीआई पे ये पत्रकार पे एक्शन नहीं ले सकते, ले क्यों नहीं सकते? पीटीआई ने तो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ की रिपोर्ट छापने से मना किया, एक नोटिस तो भेज देते, क्या जाता है इसमें? अरे हम लोग मैं जर्नलिज्म से आया हूं, किसी की रिपोर्ट रह जाती थी तो हमारा एडिटर हमको नोटिस थमा देता था, 1 दिन की सैलरी गई, ये खबर तुम्हारी कैसे छूट गई? तो पीटीआई पे तो होता था ये खबर कैसे छूट गई। लेकिन पीटीआई आपको मालूम नहीं है, जो निधि राजदान, जो फर्जीवाड़ा ऑक्सफोर्ड की पता नहीं कहां हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई थी, जहां वो डिपार्टमेंट ही नहीं हुई कि प्रोफेसर, उसी के बाबूजी की पैदाइश पीटीआई में सारे पत्रकार हैं, सब उसी मेंटलिटी के, पुलवामा के बाद शैंपेन खोलने वाले। और सरकार स्मृति ईरानी कार्रवाई करने जा रही थी, स्मृति ईरानी हटा दी गई। ऐसा आदमी आया है जो रोज कलफ का कुर्ता पहन के जनता में फोटो खिंचवाने पहुंच जाता। मनीष जैन जी आपका बहुत धन्यवाद। एजुकेशन एंड आईबी बोथ मिनिस्टर आर, दोनों ही डिपार्टमेंट बेड़ा गर्क ही किया हुआ है, क्या करोगे। लेकिन हमारा और आपका काम जगाना है, जनता को जगाते रहेंगे। सुनील मौर्य जी आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। जय श्री राम संदीप जी, ममता के इस नौटंकी से क्या बीजेपी को इलेक्शन में नुकसान होगा? देखिए वही अभी बात कर रहे थे मौर्य जी, जनता अपना जैसा नसीब चाहे, उसको लगता है कि मारा है तो ममता को वोट दे, उसे लगता है नहीं मारा है तो अपोजिशन वहां होगी बीजेपी, उसको वोट दे, क्योंकि बाकी सीपीएम और कांग्रेस तो बिल्कुल ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। तो जनता की आंख क्या देख रही है ये समझना जरूरी है। और ये आजमाया फॉर्मूला हिट तो हुआ ही है, दिल्ली में भी, जगनमोहन रेड्डी के पास भी। तो प्रशांत किशोर इसीलिए इस फार्मूले को आजमा रहा है। 2-3 बार ये फार्मूला अगर पिट गया, ममता हार गई, तो प्रशांत किशोर कुछ नया फार्मूला फिर तोप वोप लेके आ जाएगा कहीं, उसका ये आजमाया हुआ फार्मूला है। आर के चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, आपकी मेहनत बहुत आप कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीर उमा उमा जी कह रही हैं संदीप जी झूठ को 1000 बार बोलना वामपंथियों का पुराना हथियार है, 100 साल से ये यही कर रहे हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये हिटलर को आज गाली देते हैं, और हिटलर के साथ सबसे पहले समझौता कम्युनिस्ट रशिया ने ही किया था, स्टालिन ने। और फिर पोलैंड पे दोनों ने हमला किया, एक ने पूर्वी पोलैंड बांट लिया, एक ने पश्चिमी पोलैंड बांट लिया। आज हिटलर को गाली पड़ती है, स्टालिन को नहीं पड़ती है। ये इतने बड़े मक्कार लोग, इतने बड़े झूठे हैं, फरेबी। जगदीप बहन जी कह रहे हैं सरकार इतनी सीट लेकर भी लाचार बनी हुई है, क्या कहें, सरकार भी कोई विक्टिम कार्ड खोलती होगी कि जनता मेरी तरफ से लड़े, हमारा आप तो लड़ ही रहे हैं सरकार के लिए, क्योंकि झूठ पच नहीं रहा हमें तो हम बोल रहे हैं। सरकार सोचती होगी जनता तो लड़ ही रही है, हम क्या लड़े। मुकेश जी कह रहे हैं सही कहा आपने, बहुत लोग बहुत शीघ्र भ्रमित हो जाते हैं, लालच लोगों के जड़ों तक बैठा हुआ है, फ्री के चक्कर में सब बर्बाद कर रहे हैं, ये तो है ही। फ्री के चक्कर में तो आज आज मुझे लग रहा है कि दिल्ली क्यों 7 बार उजड़ी। मैं बहुत नजदीक से देख के आया हूँ, मैं अभी परसों गया तो दिल्ली को सबसे पहले पांडवों ने बसाया, उसके बाद तोमर वंश के महाराज अनंग पाल ने बसाया। ये जो आप कुतुब मीनार और ये सब देख रहे हो, ये विष्णु स्तंभ होता था। 27 वहां लिखे हुए हैं, एएसआई का रिपोर्ट लगा हुआ है, 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और वो एक मस्जिद का रूप दिया गया, यानी विध्वंस का रूप दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक गुलाम था, वो गुलाम की इतनी बड़ी सोच नहीं है कि वो मीनार बना देगा। और यहाँ ये लोग जो यहाँ मीनार बनाए, अपने देश में क्यों नहीं बनाए? एक भी मीनार नहीं है, ये हमारा था। अनंग पाल, और अनंग पाल को फिर चौहानों ने हराया। पृथ्वीराज चौहान का एक नाम है राय पिथौड़ा, राय पिथौड़ा नाम से यहाँ किला होता था। जब हम परसों गए अपनी पूरी फैमिली के साथ, आसपास लोगों से पूछ के मर गया, राय पिथौड़ा किला कोई नहीं जानता, कुतुब मीनार ऐसे बताते हैं। ये है भूलने की बीमारी। गाड़ी घुमाते घुमाते गोल गोल हमें लग रहा था हम मर जाएंगे,
राय पिथौरा किला कोई नहीं बता पा रहा। कुतुब मीनार ये राजी, ये है भूलने की बीमारी। जिसके नाम पर जो दिल्ली को बसाया, जो वो पूरा किला क्षेत्र जिसका था कभी, यानी देश के को बसाने वालों का नाम जनता ने भुला दिया है, उजाड़ने वालों का नाम याद है। इस पूरे, उसके बाद आए हम इंडिया गेट, अकबर रोड से घुसे शाहजहां में, शाहजहां से जहांगीर में, जहांगीर से बाबर में। हमें तो कोई दूसरा रोड ही नहीं दिख रहा था। ये है आपको भुलाने की आदत, कि आप आपके बच्चे कहे कहां पांडव ने बसाया तो कौन सा जगह है। ये भ्रम पैदा करने का एक बड़ा हथियार है, और इसको वही दूर कर सकता है जो भारत के की संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हो। वही इलाहाबाद को प्रयागराज कर सकता है, वही किसी फैजाबाद को अयोध्या कर सकता है, वही किसी मियां बाजार को मायानगर कर सकता है। अगर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता तो उन लोगों ने नाम क्यों बदले? रहने दो प्रयागराज। उन्होंने नाम इसीलिए बदले कि आगे जाकर 400-500 साल तक भारत की मूल पहचान गुम हो जाए, भ्रम बन जाए। नालंदा नालंदा और तक्षशिला को नष्ट करने वाले बख्तियारपुर के नाम पे स्टेशन है, बख्तियारपुर स्टेशन, बख्तियार खिलजी के नाम। तो ये तरीका आज भी अपना रहे हैं, ये झूठ बोल रहे, भ्रम पैदा कर रहे हैं ताकि फैक्ट तक आप पहुंच नहीं पाओ। ममता को चोट लगा, पिलट से टकराकर झूठ बोल रहे हैं कि आपको धक्का दे दिया। देश का पहला शिक्षक तैयार करने का विश्वविद्यालय गुजरात में, और केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं हम पहला विश्वविद्यालय बनाएंगे, बना हुआ है, सब कह रहा बनाएंगे। बताइए झूठ किस स्तर तक पहुंचा हुआ। मत्स्य मंत्रालय पूरा बना हुआ है, वो बार बार घोषित कर रहा है ये मंत्रालय ही नहीं है, हम आएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे तो बना देंगे। यानी सीमा पार कर गए हैं। एक आदमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुद के चोट से मरा, राजदीप सरदेसाई ने देख लिया कि उसकी कनपट्टी में सटा के गोली मारा। इस भ्रमजाल को अब जनता तोड़ेगी, सरकार नहीं तोड़ सकती। ये जनता थी, हमारी दादी, हमारी नानी थी, जो हमको समझाती थी प्रयागराज में कुंभ लगता है, कभी नहीं कहा इलाहाबाद में कुंभ लगता है। ये जनता थी जो प्रयागराज जीवित रहा आज तक। अयोध्या जी, कभी मेरी नानी ने नहीं कहा अयोध्या, अयोध्या जी, कोई फैदाबाद जी नहीं था। वो बचपन से सोशलाइजेशन हुआ कि अयोध्या याद रहा। तो याद आपको कराना है, कोई सरकार नहीं आएगी, सरकार के अपने काम होते हैं। इस भ्रम के वातावरण को जिस दिन जनता तोड़ देगी, जनता पुनः उस स्थिति को प्राप्त कर लेगी जो भारत की स्थिति है। राय पिथौरा ढूंढते ढूंढते मेरे आंख में आंसू आ रहे थे, कुतुब मीनार सामने खड़ा था, वो सारा उसी किला का अंश था। और जब एक ट्रैफिक वाला मिला, बोला कहां किला ढूंढ रहे हो, उसमें तो गोल्फ कोर्स बना दिया है, वो किला है ही नहीं। मतलब उसका वजूद मिटाने के लिए गोल्फ कोर्स बना दिया राय पिथौरा के, जो पृथ्वीराज चौहान के पूरे वजूद को ही मिटा दिया है दिल्ली से। कमाल नहीं हो रहा? यही भ्रम की स्थिति है, यही झूठ है जो इस देश में बेचा गया, क्योंकि झूठ बड़े कीमत के साथ बिक गया, इसलिए बार बार बेचा जा रहा। दीपक हिंदू जी बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार जी कह रहे हैं कि सरकार उन्हीं पत्रकारों को ज्यादा महत्व देती है, उन्हीं चैनलों को ज्यादा महत्व देती है। ये बात आपकी 500% सही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का बहुत अभाव है। हमारे जो ये थॉट है, जिससे ये पार्टी है, जिससे ये संघ है, उसमें आज भी पीटीआई देख लीजिए, आज भी दूरदर्शन देख लीजिए, अंदर आपको बताऊं बड़े पैमाने पे वही पत्रकार है। और ऐसे अवसरवादी, आप पूछिए तो कहेगा पता नहीं, पहले गाली देते थे, अब कहते हम संघ का प्रथम वर्ष किए हैं, कोई द्वितीय वर्ष किए, कब किया भाई हमको तो पता ही नहीं। और शेखर गुप्ता अपना टैबलेट लिए घूमता है कि हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं। तो उन्हीं को वही बात है कि अवसरवादियों को खीर मिल रही है और वो अवसरवादी जड़ काटने में लगी।
जैसे मंजरी जी कह रहे हैं कि सरकार इस प्रोपेगेंडा को नहीं काट पा रही, निजीकरण और सार्वजनिकरण को लेकर, सरकारीकरण और निजीकरण को लेकर हमने वीडियो दिया है। और मंजरी जी की बात से मैं सहमत हूं कि सरकार को आगे आना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर संसद में बोल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर अभी कई फोरम पे बोल चुके हैं कि अगर आईएएस चलाए कोई कंपनी तो बहुत बढ़िया, कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति चलाए तो बहुत खराब, ये नहीं चलेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने संसद में कहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बोल गए, उनके जो चंपू हैं सारे मंत्री, वो कब कहेंगे? जनता में प्रवक्ता जो जाता है वो कब कहेगा? प्राइम मिनिस्टर कितनी बार बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी अभी एक जो फोरम पे गए हैं, वहां भी उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की बहुत, इस देश के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका अतुलनीय है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात को अब संबित पात्रा टीवी पे जाते हैं, आप देखिए थेटरोलॉजी करते हैं, तर्क नहीं करते, यहां से वहां जंप लेते हैं। इस तरह से उस जंप लेने से आपको तत्काल तो मनोरंजन मिल जाता है, परंतु अगर आप फैक्ट रखोगे, जैसे सुधांशु त्रिवेदी रखते हैं उनके प्रवक्ता, तो वो जनता को ज्यादा समझा पाओगे। लेकिन यहां से वहां से वहां समय काटने का जैसे, क्योंकि सत्ता मोदी के नाम से मिल गई है, पर सत्ता को मेंटेन रखना होता है, ये कौन सिखाएगा इनको? तो इसको अब समाप्त करते हैं।